हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित जो शहर है वह है आपका बलिया। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं भैया, बिल्कुल गलत। पहला ही ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, क्योंकि नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। दोस्तों, कहाँ पर? सिक्किम में। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे प्रभावित हुआ था अशोक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपगुप्त से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। तो उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इटावा में स्थापित किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? इटावा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपको बताना है। मैग्नेटाइट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइट एक लोहे का अयस्क है ना। और मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है, समझ रहे हैं? तो मैग्नेटाइट का जो फुल फॉर्मूला है वो है Fe3O4। तो Fe3O4 कौन से ऑप्शंस में दिया ये देखो? दूसरे ऑप्शंस में दिया सर। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ कब? ये आपसे पूछा गया है। तो कब लागू हुआ ये? वर्ष 2008 में लागू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। भारत का महान्यायवादी कौन से यहाँ पर दे रहे हैं? भाग 13 में। बस यही जो है वो आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी की, जिसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 76 में किया गया, और भाग की अगर हम बात करें तो भाग 5 में इसका वर्णन है। किसमें? भाग 5 में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सिंपल क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च के दिन मनाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन थी? सरोजनी नायडू। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, रक्त यानी कि ब्लड में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा तत्व है वो? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का प्रमुख स्रोत दूध है।
चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? देखो कम से कम तीसरी बार हो रहा है ये क्वेश्चन। तो 9 जलवायु क्षेत्र हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज तड़ंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? तो जयसिंह था, पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला तो प्रतापगढ़ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। संसद के दोनों सदनों की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? बढ़िया क्वेश्चन। तो कब किया गया ये? 1989 में किया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? लखनऊ, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। तो ये की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है सरदार सरोवर बांध? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। जोजिला बुर्जिल बुनियाल जम्मू कश्मीर में है। ये जो दर्रा है, ये दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? झारखंड से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? सादत खां, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लाइफ डिवान पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? डलहौजी ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिलिंद पन्हो क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 74, मिलिंद पन्हो तो ये एक पाली ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पाली ग्रंथ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।